प्रिय छात्रों, आपके लिए एक और प्रैक्टिकल लेके आए हुए हैं, जो है कैपिलरी एक्शन का। कैपिलरी एक्शन आप ये देख सकते हैं कि जो इस प्रैक्टिकल में दो गिलास हैं हमारे पास, एक पानी से भरा हुआ है और एक खाली। तो हमने इसमें एक कपड़ा जो है कैपिलरी जैसा है, उसमें बहुत पतला पतला रेशा और रेशे के बीच में जो गैप होता है वो कैपिलरी का काम करता है, पतली सी ट्यूब के रूप में काम करता है। तो ये हमने वाइप्स का जो कपड़ा होता है उसी को सुखवा के यूज़ किया है। आप वाइप्स जो घर में यूज़ करते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आराम से उपलब्ध होने वाले सामानों के ज़रिए आप ये कैपिलरी एक्शन इसको समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान है इसको प्रैक्टिकल करना। पहले में हमने पूरा ग्लास में पानी भर दिया और फिर ये एक आधा इसमें डाला, आधा इसमें डाला और ये खाली। तो जो पानी है वह इस कपड़े की सहायता से कैपिलरी एक्शन के ज़रिए, कैपिलरी एक्शन का मतलब है पतली पतली छिद्र से पानी का ऊपर उठना, और वो इस बोतल में से, इस गिलास में से पानी जो है इस गिलास में धीरे धीरे देखिए आप देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र हो रहा है। एक गिलास से पानी दूसरे गिलास में इस कपड़े के ज़रिए ट्रांसफ़र हो रहा है। इसको समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे फिजिक्स है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो कैपिलरी एक्शन है उसको आप समझ सकते हैं। इस कपड़े में जो बारीक बारीक रेशे हैं, उन रेशों के बीच में जो गैप है वो एक कैपिलरी पाइप की तरह काम करता है। और पानी जो है, पानी का जो अणु होता है, मॉलिक्यूल्स जिसको बोलते हैं, उनके बीच में आप जानते हैं कि अणुओं के बीच में लगने वाले बल को हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। कोहेजन, ससंजक बल। और पानी और जो किसी ठोस पदार्थ के बीच में लगने वाले बल को असंजक, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। और जो पृष्ठ तनाव, ये तीनों एक्शन में आते हैं तब जाके कैपिलरी एक्शन होता है। तो पानी का ऊपर चढ़ना कैपिलरी एक्शन के ज़रिए है। आप लैंप में भी देख सकते हैं, जो बत्ती होती है उसमें भी रेशे होते हैं और वो तेल हमारा बत्ती में धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। तो सेम एक्शन इसमें हो रहा है। उसमें क्यों हो रहा है उसको हम लोग समझ। पानी के बीच में काम करने वाला जो बल है, पानी के अणुओं के बीच में कोहेसिव फोर्स है। तो पानी के अणु आपस में कोहेसिव फोर्स के ज़रिए एक दूसरे के पास चिपके रहते हैं। और दूसरा जो फोर्स काम करता है पानी का इस ठोस के बीच में जो काम करता है वो एडहेसिव फोर्स है। पानी के अणु और इस गिलास के अणु के बीच में एडहेसिव फोर्स है। और तीसरा जो इसमें है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का मतलब है पानी का जो अणु है उसके ऊपर जो बुलबुला है उसके ऊपर उसका एक मेम्ब्रेन बन जाता है। तो जो तनाव के रूप में काम करता है, जिसको हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं या पृष्ठ तनाव बोलते हैं। तो जो पानी का अणु है वो कैपिलरी एक्शन के जरिए ऊपर बढ़ा। अब पानी ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि पानी खींचता रहता है, एक दूसरे को खींचते रहते हैं, जिससे यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। और तनाव का काम क्या है कि उसको सहारा मिलता है। पानी जो है वो तनाव जब मिलता है तो उसके मेम्ब्रेन के रूप में, तो पानी उसमें जगह बनाता है और वो सीढ़ी की तरह चढ़ता जाता है। और असंजक बल ये है कि जो पानी का अणु है वो इस रेशे के बीच जो काम कर रहा है वो असंजक बल। तो ये तीनों फोर्स जब एक्शन में आते हैं तो असंजक बल भी काम कर रहा है और ससंजक बल भी काम कर रहा है और पृष्ठ तनाव भी काम कर रहा है, और तीनों मिलके कैपिलरी एक्शन को जो है उसको क्रिया को पूरा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये गिलास से पानी जो है दूसरे गिलास में कैपिलरी एक्शन के जरिए जा रहा है। और ये इसका प्रैक्टिकल आप लोग कई जगह देखे होंगे। जैसे पहले जो दिया बनता था, दिए में भी बत्ती डुबोई जाती थी। और दूसरा जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती में जो धागा डाला रहता है उसमें भी कैपिलरी एक्शन के ज़रिए वो जो मोम है वो पिघल करके ऊपर जाता है और फिर ऊपर जलता रहता है। तो कैपिलरी एक्शन के ज़रिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट, और सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो यूज़ हो रहा है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में, या मान लीजिए आप कहीं चले जा रहे हैं अपने घर को छोड़ के और आपको डेली पौधे की जड़ में पानी देना है, तो आप पानी को इस व्यवस्था से बना सकते हैं कि कोई कैपिलरी
ट्यूब के ज़रिए या किसी कपड़े के ज़रिए जड़ में ऐसे लटका दीजिए और पानी के स्रोत से यहाँ से टच करा दीजिए, तो बूंद बूंद करके पानी जड़ में जाता रहेगा। आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद आएंगे तभी पानी की कमी वहाँ नहीं होगी, क्योंकि पानी धीरे धीरे और ज़्यादा मात्रा में धीरे धीरे मात्रा में जड़ में पहुँचती रहेगी। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई पेड़ पौधा रख दिया और उसको हमने बूंद से उसके जड़ में पानी डालना है, तो हम इस कैपिलरी एक्शन के ज़रिए उसकी जड़ में बूंद बूंद पानी डाल सकते हैं। और हम नहीं भी रहेंगे उस घर में तब भी उस पौधे को पानी मिलता रहेगा। तो ये साइंस फिज़िक्स इस घटना के पीछे आपको समझने में आसानी होगी इस प्रक्रिया की। और मुझे आशा है कि आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी वीडियोज़ मैं ऐसे बना के आपको देता हूँ। थैंक यू।